कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलिपी माइकल सीजायो डी सांता मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप आज मैं बात करूँगी टैटूज़ के बारे में। तो आलमा जैकब यहाँ पे थंबनेल और टाइटल देखकर बात समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और डिस्क्लेमर देखकर समझ गए होंगे कि आलमास जैकब अब यहाँ पे क्या बेफजूल बातें की हैं। तो मैं मतलब हाथ दी हैं। तो आलमास जैकब यहाँ पे क्या क्या आलमास जैकब अपनी यहाँ पे टैटूज के बारे में क्या कहना चाहते थे वो मैंने रिकॉर्ड का वो मैंने सुन ली है। तो अलमा चेकअप को कहना चाहूँगी कि आप आकर यहाँ पे बाधा बाधा रहे कि यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हैं। जो भी कहना चाहते हैं डायबिटीज़ के बारे में आप कह सकते हैं। अलमा चेकअप यहाँ पे बताइए डायबिटिक्स टैटू के बारे में आप क्या कहना चाहते थे। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं रिसर्चर्स क्रिएट टैटू फॉर डायबिटिक्स दैट इंडिकेट्स ब्लड शुगर चेंजेस। आपने एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस और तकरीबन हर फेमस इंसान के जिस्म पर टैटूज जरूर देखे होंगे। ये जानते बूझते हुए भी कि टैटूज बनवाना यहूदियत, मसीहत और इस्लाम में मना है, फिर भी सेलिब्रिटीज ना सिर्फ टैटूज बनवाते हैं बल्कि बड़े फख्र से शो ऑफ भी करते हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ रिसर्चर्स ने शुगर के मरीजों के लिए टैटू बनाने वाली एक ऐसी इंक इजाद कर ली है जो इंसानी खून में शुगर के लेवल्स को कम या ज्यादा देखकर अपना रंग तब्दील कर लेती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स का कहना है कि ये इंक सुअर के जिस्म पर कामयाबी से टेस्ट कर ली गई है। इस इंक को अभी तक किसी भी इंसान पर टेस्ट नहीं किया गया। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। रिसर्चर्स ने इस टैटू इंक को द डर्मा एबेस प्रोजेक्ट का नाम दिया है। लफ्ज डर्मा यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब स्किन यानी इंसानी जिल्द है और लफ्ज अब्बैस का मतलब बॉटमलेस पिट यानी अथाह गड़ा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो वो इब्लीस को 1000 साल के लिए जंजीरों से बांधकर अथाह गड्ढे में फेंक देंगे। 1000 साल मुकम्मल होने पर उसको कुछ देर के लिए फिर से छोड़ा जाएगा ताकि वो तमाम कौमों को जमा करे और जो लोग खुदा के खिलाफ होंगे वो इब्लीस का साथ देंगे। उन तमाम लोगों समेत इब्लीस और उसके साथी फरिश्तों को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। अगर आप नोट करें तो ये शैतान के पुजारी जो भी एडवांसमेंट करते हैं उसका क्रेडिट हमेशा यूनानी खुदाओं को देते हैं, जैसे ना अगर मैंने नोटिस की है कि अभी मैंने चश्मा पहनी है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बातें नोट करनी है कर चुकी हूँ।
तो मोबाइल पे नोट कर चुकी हूँ, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। खैर मैंने जो आप तो अगर आपने वीडियो में आप देखा होगा, तो मैं फास्ट में टैटूज की बेनिफिट्स, साइंटिफिक बेनिफिट में बताऊंगी। तो जिनको टैटू लगाना नहीं चाहते वो इस पोर्शन को स्किप करें, और इस पोर्शन को स्किप करें और अगले पॉइंट पे देखें। लेकिन जिनको टैटू पसंद है वो इस पॉइंट को ज़रूर देखें। तो आज मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मैं जब टैटू की बात आती है तो मुझे दो साइड को ही दोनों साइड के पॉइंट्स को भी नोट करना पड़ेगा। खैर, बेनिफिट्स के पॉइंट में आती हूँ। तो एक नंबर बेनिफिट उससे मल्टीपल टैटूज इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमन बायोलॉजी की एक अमेरिकन जर्नल की जो एक स्टडी पब्लिश की हुई है, उन्होंने खुलासा किया है कि टैटू हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है। तो यहाँ पे इनका दो रीज़न है जो इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले होते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम एक है, ये हमारा इमोग्लोबिन सिस्टम जो है, ये जो है वो इनकी जो कमियां है वो घटा देते हैं, ताकि हमें इम्यूनोग्लोबिन ए की कमी ना हो। और दूसरा ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टेबलाइज कर देते हैं। आप आप पॉइंट হচ্ছে ইমোগ্লোবিন ए जो है वो हमारी इम्यून को हेल्प करने लायक एंटीबॉडी है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम में अगर कोई अटैक करे तो ये उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गैस्ट्रोनेशियल और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये लोग इम्यूनोग्लोबिन ए को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ओके, higher level of the antibody helps the body to wear pathogen and even a common colds or flu। तो कॉमन सर्दी का बुखार से ये हीमोग्लोबिन ए हमें बचाता है। ओके, और दूसरी बात है तो टैटूस जो है वो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स की जो ताकत है वो बढ़ा देता है। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम किसी बाहरी चीज़ को हमारी बॉडी को जाता वो देखता है जो है, तो एंटीबॉडीज इनको अटैक करने की मदद करते हैं। तो ये तभी होता है आप जब आपको टैटू मिलता है तो आपकी बॉडी बाहरी चीज़ें यानी कि टैटू थिंग्स को जो स्वेलिंग करते हैं और चेक करते हैं, और आपकी जिस्म जो है वो इनको अपने अंदर आने देता है ताकि आप आराम महसूस कर सकें। इसी तरह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम
इम्यूनिटी सिस्टम की रक्षा होती है। तो यहाँ पे पहली टैटूज जो है वो इतना असर नहीं करते, लेकिन जब आप लगातार टैटूज बनाते हो तब आप असर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, टैटूज रिड्यूस स्ट्रेस। तो हीमोग्लोबिन ए की वजह से आपको टैटूज हमें आपको स्ट्रेस से रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे 4 किस्म की स्ट्रेस होती है, डिजीज होती है। वो माइग्रेन में हेडेक को इंक्रीज वेट गेन और इनहेबिट मेमोरी एंड लर्निंग और इवेलेट ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देते हैं, इनहेबिट मेमोरी और लर्निंग बना देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो आपके वेट गेन कर देते हैं और माइग्रेन की रिलीज कर देते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 3, टैटू हेल्प्स इन एथलेटिक्स। कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन तो कोलेस्ट्रॉल जो है टैटूज की वो सिर्फ रिडक्शन स्टेट का नहीं देते, तो जबकि आपकी बॉडी को बेनिफिट देता है ताकि आप रेगुलर ट्रेन हो जाओ। एक बार आप ट्रेन हो गए हैं तो यहाँ पे आप अपनी एथलीट्स को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके टैटूज आर हेल्पिंग टू इम्प्रूव वैक्सीन। और यहाँ पे जो टैटूज जो है वो वैक्सीन को वो आपके जिस्म में वैक्सीन की तरह काम करते हैं। जो आपको कम खर्चे में वैक्सीन कर देते हैं। टैटूज जो है वो डीएनए वैक्सीन के मेथड को डिलीवर करते हैं, जिससे आप बीमारी से राहत मिल सके। तो टैटूज अगला पॉइंट है, टैटूज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और आपको चंगे कर देते हैं, ताकि आप जिस काम में भी लगे हुए हो तो आप इसमें कॉन्फिडेंस रहो। 7 नंबर, टैटूज फील गुड्स। तो टैटूज जो है वो आप जब आपके जिस्म में टैटू लग जाते हैं तो आप एक अच्छी तरह से फील कर पाते हो कि हो। और यहाँ पे हो, और जब अच्छी तरह से फील कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे काम काफ़ी कर लेते हो। ये थी बेनिफिट्स ऑफ टैटूज। अब मैं आपको बताऊंगी रिस्क ऑफ टैटूज। जो इस पार्ट को स्किप की है वो अगले पार्ट देख सकते हैं। अब जिनको टैटूज पसंद नहीं है उनके लिए भी पॉइंट्स है। तो आप जिनको टैटूज पसंद नहीं है उनके लिए एक पॉइंट कई सारे पॉइंट्स हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो टैटूज पहला है एलर्जिक रिएक्शन। मैं यहाँ पे टैटू की रिस्क में बता रही हूँ। जो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ये है कि टैटू डाइज, स्पेशली रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू डाइज can cause allergic skin reaction such as itchy rash on the tattoo site.
It can occur even years after you get a tattoo. तो मतलब अच्छे टैटूज जो है वो रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर से बांधते हैं स्पेशली। कभी कभी आप ब्लैक कलर से कर सकते हो। तो लेकिन रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू डाइस ये आपको स्किन को एलर्जी में तब्दील कर सकते हैं। है उसके बाद आप स्किन में खुजली होने लगती है। यानी कि आपकी स्किन में रहते हुए बैक्टीरिया एंजल बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम काम ना भी करे। तो ये जो है वो कि 2-4 या फिर 6 साल में हो सकते हैं है जब आप टैटू लगा चुके होंगे। दूसरा रिस्क है जो स्किन इन्फेक्शन। ये आप टैटू लगाने के बाद आपके जिस्म में स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन तो यहाँ से आपको स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है अदर स्किन प्रॉब्लम्स। कभी कभी जो इन्फ्लेमेशन का एरिया जो ग्रेनुलोमा कहते हैं वो टैटू लिंक से भर जाते हैं और टैटू करने जो है वो केलॉइड जो के से को लीड करते हैं जो आपको स्कार टिश्यूज को पर नुकसान स्कार टिश्यूज को ग्रोथ कर सकते हैं। अब ब्लड बॉर्न डिजीज। तो आप टैटू लगाने के लिए आप अगर ऐसे जगह में जाते हैं जो इन्फेक्टेड ब्लड से भरे हुए हैं तो आपके ब्लड को नुकसान पहुंच सकते हैं। तो इनमें से एक बीमारी है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टाइफिलोकोकस एक्यूरेंस जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को प्रमोट करते हैं। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी तो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। ओके, एमआरआई कॉम्प्लेक्शन नंबर 4। एमआरआई कॉम्प्लेक्शन जो है वो टैटूज जो है वो आपको आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एग्जाम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। और कुछ जगह में तो आपकी स्किन की जो इमेज क्वालिटी वो बदतर से बदतर हो सकते हैं। तो उनके लिए आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आप अगर टैटू लगाना भी नहीं चाहे तो तो भी देखें जे कौन सी प्रिकॉशन आपको ज़रूरत ना पड़े। तो इनके लिए जो है वो ट्रेनर एम्प्लॉय से टैटू कराना पड़ेगा। और दूसरी प्रिकॉशन जो टैटू लगा रहे हैं जो आपके जिस्म में टैटू लगा रहे हैं वो उनके पास उनके पास ऐसे उनके हाथ में ग्लव्स हो कि नहीं। तो उनके पास टैटू लगाने का प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं ही के
जो टैटू लगा रहे हैं वो नॉन डिस्पोजेबल इक्विपमेंट माने यानी कि एक्सपायर्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। और टैटू लगाने के बाद आपको क्या करना है, टैटू लगाने के बाद क्या करना है, आप जब टैटू लगाना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी स्किन क्लीन हो। जो आप बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में, म्यांमार में मुमकिन नहीं, क्योंकि हम ऑर्बिटल यहाँ तक कि ऑर्बिटल में आप जब ऑर्बिटल एरियाज में आप जब बाहर जाते हो तब आपकी स्किन में जो स्वेट जो है पसीने जो है वो आपके जिस्म में आने लगते हैं। और बाहर के मिट्टी का प्रदूषण के वजह से कई डांस जो है आपकी स्किन में लग जाता है। इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ऐसे जगह पे स्किन लगाएं जहाँ पे आप टैटू नहीं लगा सकते। तो टैटू लगाने के बाद आपको दिन में कई बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। तो सन एक्सपोज और उसके बाद आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जो सूरज की किरणों से आपको प्रोटेक्ट कर सके है। तो आप जब टैटू लगाएंगे उसके एटलीस्ट 4 हफ्ते को कुछ हफ्ते के लिए आपको टैटू को छुपाना पड़ेगा ताकि रोशनी के सामने ना आए। उसके बाद जो है आप जब टैटू लगाना चाहते हैं तो आपको हॉट टब के आसपास नहीं भटकना, तालाब से दूर रहना है और नदिया से आपको दूर रहना है। यानी कि आपको कभी स्विमिंग ही नहीं करना। लेकिन हम स्विमिंग कर कई इंसान ऐसे हैं जिनको स्विमिंग करना पसंद है, उनके लिए टैटू नुकसान पहुंचा सकता है। और यहाँ पे अगले पॉइंट जो है टैटू के लिए जो ऐसे कपड़े कभी मत पहनना जो काफ़ी बड़े बड़े जो कपड़े काफ़ी मोटे होते हैं, क्योंकि वो टैटूज के लिए तो बुरे टैटूज के लिए बुरी हो या फिर ना हो, आपके लिए बुरी होते हैं। तो अगला पॉइंट है जो है है किसी क्राफ्ट्स को आप नहीं लगा सकते। तो है क्योंकि आप स्केच लगाएंगे तो आपकी डिज़ाइन को पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रैप नहीं लगाएंगे तो हम नहाएंगे क्या? तो हम अगर नहीं लगाएंगे तो हम अपनी स्किन को क्लीन कैसे कर पाएंगे मेरे भाई? ये तो मेरे लिए भाई नामुमकिन सा हो जाता है। तो नामुमकिन को मुमकिन हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो ओके, आप दूसरी बात है, आप अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो भी आप टैटू लगा सकते हैं, लेकिन 4 हिस्से पे टैटू नहीं लगा सकते।
एंड पैरों में नहीं लगा सकते, आप एंकल्स पे नहीं लगा सकते, हाथों के एंकल्स हो सकते हैं, पैरों के एंकल्स, और शाइन में भी नहीं लगा सकते, तो पैरों की शाइन में भी नहीं लगा सकते, और जो बाट टॉक में नहीं लगा सकते, जिनसे हम रोज हाँकते आए हैं। तो आप कहाँ टैटू लगा सकते हैं? और पांचवी जो है वो ऐसे जगह पे जिनको आप इंसुलिन लगाने हो। तो आप को यहाँ पे इंसुलिन लगाने हैं तो आप उंगलियों पे भी टैटू नहीं लगा सकते। तो आपको टैटू कहाँ लगाना पड़ेगा? आर्म्स में लगाना पड़ेगा और पीठ पे लगाना पड़ेगा। तो हाँ, और सबसे असली बात जो है, टैटू में अगर टैटू लगाने बाद आप प्रिकॉशन फॉलोस नहीं करते तो आपको कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। तो आप टैटू लगाने के बाद आपको क्या मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, कैसे किस तरह के आप मुश्किलें झेलनी पड़ सकते हैं, इसके बारे में ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, बल्कि आपसे छुपाएंगे ये लोग। तो अगर जो हो, और अल्बर्ट जैकब जो है अगर चाहता तो साइंटिफिक रीज़न बता सकता था कि ये साइंटिफिक रीज़न है इसलिए हम टैटू नहीं लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी धर्म के एंगल घुसा दी है, जो कि पूरी तरह से मिस इंफॉर्मेशन। तो आपको समझ के आगे होंगे कि अल्बर्ट जैकब यहाँ पे मिस इंफॉर्मेशन क्या बताई। जो बातें अल्बर्ट जैकब ने नहीं बताई वो मैं बता रही हूँ, क्या ना? खैर, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मैंने यहाँ पे क्या क्या गलती की है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। ओके, सब्सक्राइब आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो मेरी पेट्रेन पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेट्रेन की लिस्ट में जहाँ जिन वेबसाइट में एक्टिवेट हो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है, आप जाइए और फॉलो कीजिए। ओके, आज के लिए ये बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपका मुबारकबाद करती हूँ और आप में एंडिंग लगाती हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। يا ساري يا خبريني يا ساري يا